हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीषा, द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन, आज आपके साथ फिर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी शेयर करने आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है सीधा साधा सर्पी और इस कहानी को लिखा है राजीव तांबे जी ने और इसका हिंदी में अनुवाद किया है राजेश खार ने। और इस कहानी में जो इतने प्यारे प्यारे चित्र आपको देखने के लिए मिलेंगे वो चित्र बनाए हैं ऋतुजा खाटे ने। और दोस्तों, इस कहानी के पब्लिशर हैं प्रथम बुक्स। दोस्तों, हम सबकी बहुत इच्छाएं होती हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है हमें उससे कुछ अधिक मिल जाए। जितना मेरे पास है भगवान करे मुझे उससे और भी ज़्यादा मिल जाए। जो दूसरों के पास है उससे भी ज्यादा मुझे मिल जाए। आज की हमारी कहानी ऐसी इच्छाओं पर ही है। देखते हैं कि सांप की ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं और सांप और क्या इच्छाएं मांगता है या उसे और क्या अपनी जिंदगी में चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक सांप रहता था। नाम था सर्पी। दोस्तों, सर्पी एक सांप है और वो एक बहुत बड़े और घने जंगल में रहता था। अच्छा दोस्तों, क्या आपने सिर्फ सांप को जंगल में ही देखा है? क्या वो आपके आसपास कभी भी दिखाई नहीं दिया? मुझे तो याद है, हमारे घर के पास ना एक अंकल आते थे और वो सांप को अपने पिटारे में बंद करके लेके आते थे। और जब वो बीन बजाते थे तो सांप ऐसे ऐसे करके बाहर निकलता था। हमें तो बड़ा डर लगता था, पर दूर से देखते थे तो मजा भी बहुत आता था। तो मैंने तो सांप अपने आसपास देखे हैं, पर मैं जंगल में कभी नहीं गई, तो मैंने जंगल में कभी सांप नहीं देखे। पर जो सर्पी है वो जंगल में रहता है। सर्पी की टांगे नहीं होती, मतलब सांपों की टांगे नहीं होती। वे चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, सांपों के पंख नहीं होते, वे उड़ नहीं सकते, एक सीधी रेखा में वो तैर भी नहीं सकते। हाँ दोस्तों, ये बात तो मैंने भी सुनी है कि सांप की टांगे नहीं होती, सांप के पंख भी नहीं होते, ये भी पता है हमें। पर हमने बहुत बार टीवी में तो देखा है उड़ने वाले सांप भी होते। वो एक जगह से उड़ के यूं छलांग लगा के कहीं दूसरी जगह भी उड़ जाते। पर यहाँ तो बताया है कि सांपों की तो टांग भी नहीं होती और सांप के पंख भी नहीं होते। सांप कभी सीधा नहीं चल सकता, वो ऐसे 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 रेंग के चलता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सर्पी चलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, उड़ना चाहता था और सीधी रेखा में तैरना भी चाहता था। वह हर पल यही सोचता रहता। दोस्तों देखो, हमारा जो सर्पी है, हमारा जो सांप दोस्त है, वो ये सोचता है कि मैं उड़ भी जाऊं, मैं दौड़ भी सकूं, मैं चल भी सकूं। हमेशा इस सोच में वो डूबा ही रहता था। अगर मेरी टांगे होती तो मैं सीधी रेखा में चल पाता, अगर मेरे पंख होते तो मैं सीधी रेखा में उड़ भी पाता। ये देखिए दोस्तों, चित्रों में भी यही दिखाई दे रहा है। जो सर्पी सोच रहा है, वो सोच रहा है देखो उसके पंख होते तो वो इस तरीके से उड़ भी सकता, और अगर उसकी टांगे होती तो वो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा तैर सकता। लेकिन मैं कितना अजीब हूँ, ना तो सीधे चल सकता हूँ और ना सीधे दौड़ पाता हूँ, ना तो ठीक से उड़ सकता हूँ और ना सही तरीके से तैर सकता हूँ। मैं केवल रेंगता हूँ, आड़े तिरछे, जिग जैग। ये देखिए दोस्तों, चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि सांप कभी सीधा नहीं चल सकता, वो हमेशा ऐसे आड़े तिरछे चलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सांप की जो ये इच्छाएं हैं, जो सांप सोच रहा है,
वो पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम भी ऐसा ही सोचते हैं ना कि मेरे दोस्त के 80% आए हैं, ये प्लीज़ मेरे भी भगवान 85% ला दो, चाहे कुछ भी हो जाए। काश मैं भी ऐसे ही पढ़ सकता, काश मेरा दिमाग भी ऐसा ही चल सकता। पर दोस्तों, भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। सबकी सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। उसी तरह मुझे लगता है कि सर्पी की भी क्षमताएं अलग हैं। उसे इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सही बात है? देखते हैं आगे क्या होता है, सर्पी और क्या सोचता है। एक दिन सर्पी ने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वे ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल उड़ रहे थे, एक भी सीधा नहीं उड़ रहा था। सर्पी सोचने लगा। अच्छा दोस्तों, इन पक्षियों को देख के सर्पी क्या सोच रहा होगा? ऐसा सोचो जरा कि सर्पी ने क्या सोचा होगा इन सबको देख के। एक दिन मैदान में दौड़ते भागते हिरन के बच्चों पर सर्पी की नजर पड़ी। नन्हे हिरन इधर उधर दौड़ रहे थे। वे आड़े तिरछे दौड़ रहे थे। उनमें से एक भी सीधी कतार में नहीं दौड़ रहा था। ये देखकर सर्पी फिर सोचने लगा। अब दोस्तों, वो हिरन के बच्चों को देख के क्या सोच रहा होगा? हिरन के बच्चे तो ऐसे ही कूदते घूमते फिरते रहते हैं। उनको देख के सर्पी ने क्या सोचा होगा? आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच रहा होगा? देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है। सर्पी नदी की ओर गया। नदी की मछलियां हिलते हिलते इधर उधर तैर रही थी। सर्पी फिर सोचने लगा। अरे दोस्तों, अब सर्पी मछलियों को देख के क्या सोच रहा है? सर्पी सबको कुछ को देख के कुछ ना कुछ सोच रहा है। आपको क्या लगता है कि सर्पी ऐसा क्या सोच रहा होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कि सर्पी क्या सोच रहा है। सर्पी नदी के किनारे बैठा बैठा सोच में डूब गया। केवल वहां वहां से एक केकड़ा निकला। सर्पी एक और सरक गया। केकड़ा आगे निकल गया, पर वह भी सीधे नहीं चल रहा था। ये देखिए दोस्तों, पीछे से हमें दिखाई दे रहा है कि केकड़ा भी ऐसे जिगजैग जिगजैग चल रहा है। केकड़े की आधा दर्जन टांगे थी। दोस्तों, आधा दर्जन मतलब 6 टांगे। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हम 1 डजन केला लेते हैं तो उसमें 12 केले की फली होती है, तो वैसे ही अगर उसको आधा दर्जन करेंगे तो 6 हो जाएंगी। तो केकड़े की भी आधा दर्जन टांगे थी। इसका मतलब केकड़े की 6 टांगे थी। और हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और फिर भी वह सीधा नहीं चल पा रहा था। सर्पी ने थोड़ा और सोचा। अब दोस्तों, केकड़े को देख के सर्पी क्या सोच रहा होगा? सर्पी तो बहुत ज्यादा सोच में डूबा हुआ है। देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है। सर्पी ने सोचा कि क्या उसे पंख चाहिए? क्या उसे टांगों से फायदा होगा? कभी आड़े तिरछे और कभी टेढ़े मेढ़े, उसकी चाल ऐसी नहीं है। दोस्तों, अब सर्पी सारी चीजों को सोच रहा था। जब सारे पक्षी उड़ रहे थे तो वो कोई भी सीधा नहीं उड़ रहा था। सब गोल गोल दाएं बाएं उड़ रहे थे। लेकिन सर्पी क्या सोचता था कि अगर उसके पंख होते तो वो सीधा सीधा उड़ सके। पर अब सर्पी ने देखा जिनके पंख हैं वो भी सीधा सीधा नहीं उड़ते हैं। और उसके टांगों से भी क्या होगा? मतलब उसने सोचा कि केकड़े की तो 6 टांगे होती हैं, फिर भी वो सीधा सीधा नहीं चल सकता। तो अगर सर्पी की भी टांगे आ जाएंगी तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सर्पी भी सीधा सीधा चल सके। वो भी शायद ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ही चलेगा। तो अब दोस्तों, शायद सर्पी को ये सारी चीजें समझ में आ गई कि दूसरों की चीजें देखकर ये इच्छाएं रखना गलत है।
देखते हैं आगे क्या होता है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरा रेंगना सदा एक जैसा रहता है, मेरा आड़ा तिरछा सरकना एक दिन एक जैसा रहता है, और औरों की चिंता मैं क्यों करूं। अब देखो दोस्तों, सभी को ये चीज समझ में आ गई कि पंख होने से का मतलब ये नहीं कि आप सीधा ही उड़ सकते हो, और टांगे होने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा सीधा चल सकते हो। सर्पी ने सोचा कि मेरे पास भी तो बहुत सारी पावर है, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मैं रेंगता हूँ तो हर रोज एक जैसा ही रेंगता हूँ, हर रोज एक जैसा ही चलता हूँ। मैं दूसरों की चिंता क्यों करूं। ऐसा दोस्तों हमारे जीवन में भी होता है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या उसका कंपेयर करते हैं कि उसके जैसा मैं बन जाऊं, या उसकी जैसी मैं सुंदर दिखूं, या मैं इतना अच्छा दिखूं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है। जैसे हमारे दोस्त सर्पी को समझ में आ गया कि वो जैसा भी है वो अच्छा है और ठीक है, उसे दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे ही दोस्तों, हम जैसे हैं, जो है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। हम आपसे अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय दोस्तों।